आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है और इस वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। क्योंकि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग की टीम में सबसे निचले पोजीशन पर रही थी, यानी कि 10वें नंबर पर रही थी, लेकिन सीएसके कमबैक करने के लिए जानी जाती है, यानी कि जितनी तेजी से नीचे गिरती है उतनी ही तेजी से वो ऊपर उठना भी जानती हैं। तो इस हिसाब से हम देखने वाले हैं कि क्या सीएसके की प्लेइंग 11 है जो बेस्ट रहने वाले हैं, जो इस आईपीएल में आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर सीएसके का है संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन को राजस्थान से ट्रेड करके लेके आए हैं सीएसके के अंदर। और जहां तक है जिस हिसाब से संजू सैमसन फॉर्म में चल रहे हैं, हो सकता है कि इस बार सीएसके भी ट्रॉफी उठा सकती है, क्योंकि टीम इंडिया को अकेले बंदे ने वर्ल्ड कप जिता दिया। सेमीफाइनल, फाइनल और क्वार्टर फाइनल तीनों के अंदर शानदार परफॉर्म किया। तो हो सकता है कि संजू सैमसन के आने की वजह से इस बार सीएसके भी ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहे, क्योंकि सीएसके ने रविंद्र जडेजा और सेम क्रेन के साथ में संजू सैमसन को ट्रेड किया है। और नहीं लगता है कि इन दोनों के बदले में जो ट्रेड करके चेन्नई सुपर किंग है वो किसी नुकसान में गई है। और जिस हिसाब से संजू सैमसन फॉर्म में चल रहे हैं, ये डील बिल्कुल बेस्ट है। अब हम इसकी प्लेइंग 11 बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग में संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में आयुष मात्रे का भी है, यानी कि ओपनिंग के अंदर आपके पास में 3 ऑप्शन है, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे। लेकिन यहाँ पर आयुष मात्रे है, वो पिछले साल तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से देख ले या पिछले कुछ टाइम से उनको देखें तो उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी ऊपर नीचे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो यदि आयुष मात्रे को खिलाया जाता है तो संजू सैमसन और आयुष मात्रे के साथ में आप ओपनिंग के लिए जा सकते हैं। यदि आयुष मात्रे को बाहर रखा जाता है तो उस हिसाब से आप संजू सैमसन के साथ में ऋतुराज गायकवाड़ वो ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पर आएंगे डेवाल्ड ब्रेविस, क्योंकि शानदार बल्लेबाज है, शानदार हिटिंग करना जानते हैं और पिछले साल रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और शानदार परफॉर्म किया था सीएसके के लिए। 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। तो यहाँ पर आप डेवाल्ड ब्रेविस जिस प्रकार का बल्लेबाज है, उनको जितना ज्यादा आप ऊपर की साइड में खिलाएंगे उतना ज्यादा टीम के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद में शिवम दुबे। शिवम दुबे क्या कर सकते हैं ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, और चेन्नई सुपर किंग के लिए जब से वो खेल रहे हैं तब से उन्होंने क्या किया है वो भी हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, ऑलराउंडर भी है, शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और आपको बीच में जिस हिसाब से आपको 1-2 ओवर 4 ओवर जैसे भी डलवाने होते हैं वो भी आपको निकाल कर दे सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी इकोनॉमी वो थोड़ी भारी पड़ती है, बाकी आपको ये है कि आराम से 2-3 ओवर निकाल के दे सकते हैं और बल्लेबाजी में तो शानदार है ही। नंबर 5 पर खिला सकते हैं उर्विल पटेल को, शानदार है, पिछले साल भी शानदार किया था। उसके बाद में आप क्या जाएंगे MS धोनी। तो यहाँ पर MS धोनी को एज ए प्लेयर भी खिलाया जा सकता है और एज के अकॉर्डिंग यदि देखें या उनको जिस हिसाब से भी मैनेजमेंट देखता है उस हिसाब से उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज में लिया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि MS धोनी वो पूरा सीजन खेलते हैं या एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं या पूरे सीजन में आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि संजू सैमसन के आने से ये कयास जरूर लग रहे हैं कि इस बार MS धोनी का जो आईपीएल वो लास्ट होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 सीजनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि MS धोनी का आईपीएल ये सीजन लास्ट होगा, ये सीजन लास्ट होगा, ये सीजन लास्ट होगा, लेकिन फिर वापस कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ जाता है। लेकिन इस बार संजू सैमसन आए हैं और MS धोनी के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है संजू सैमसन, चाहे वो विकेट कीपिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। तो उस हिसाब से इस बार लग रहा है कि MS धोनी का ये लास्ट आईपीएल हो सकता है। अब वो कितने मैच खेलते हैं या पूरे मैच खेलते हैं या जो चेन्नई के अंदर जो मैच होंगे वो खेलते हैं या पूरे मैचों में विकेट कीपिंग करते हैं या नहीं करते हैं, संजू सैमसन को ग्लव्स थमाए जा सकते हैं क्या, तो ये देखने वाली बात होगी। ये थोड़ा जब आईपीएल शुरू होगा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे आईपीएल के, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन और आते हैं जो आपने यहाँ पर शानदार इन्वेस्टमेंट किया है चेन्नई सुपर किंग ने। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा शानदार नीचे की साइड में आपको हिटिंग कर सकते हैं और प्रशांत वीर रविंद्र जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर प्रशांत वीर की जगह बनती है यदि आप रविंद्र जडेजा के अकॉर्डिंग यदि आप देखते हो तो, और आपने जो शानदार इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उनको खिलाना भी चाहिए। इसके अलावा कार्तिक शर्मा भी है, विकेट कीपर है, हालांकि उनको विकेट कीपिंग में मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप लोअर ऑर्डर के अंदर उनको खिला सकते हैं क्योंकि शानदार हिटिंग करते हैं और इन दोनों के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर आपको यूटिलाइज करना चाहिए। उसके बाद में आपके स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे नूर अहमद, शानदार बॉलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि फास्ट बॉलिंग के अंदर देखें तो आपके पास में ऑप्शन तो खूब है, लेकिन यहाँ पर 2 स्पेशली अभी हम बात करें तो खलील अहमद और एक मैट हेनरी।
ये आपके दोनों जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो सही रहने वाले हैं, एक मैट हेनरी और दूसरा खलील अहमद। उसके बाद हम 12वां खिलाड़ी यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखें तो यदि फास्ट बॉलिंग में देखें तो आपके पास में मुकेश चौधरी है, स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर देखें तो अकील हुसैन भी है, राहुल चहार भी हैं। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपको किसको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज करना है। आपके हिसाब से सीएसके की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।